मॉर्निंग, नमस्कार। मैं एसपीजी मोटिवेशन से सत्या सिंह, आपका दोस्त। और डियर्स, काफ़ी दिन हो गए मैं आप सभी के सामने नहीं आ पा रहा हूँ। बेसिकली डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के मैं बहुत कॉन्शियस था कि सोच रहा था कुछ अच्छा मिले, और अच्छे मिलने की तलाश में मुझे लगभग 1 साल हो गया। बस यही सब कुछ सोचते सोचते कि भाई कुछ अच्छा ऐसा मिले जिसमें मैंने पहले धोखा खाया, और मैंने ही नहीं, मेरे जैसे पता नहीं कितने लोगों ने धोखा खाया। कंपनी में जॉइन करते हैं, काम करते हैं, छोटी छोटी गलतियों से जो हमारे ओनर होते हैं, कंपनी के एमडी होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, उनके साथ छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और हम अपनी पूरी मेहनत को भूल जाते हैं। या फिर कभी छोटी छोटी अंडरस्टैंडिंग हमारे सीनियर के साथ भी हो जाती है। तो ऐसी छोटी छोटी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, उससे हमारा पूरा करियर ख़राब हो जाता है। 1-2 साल की हमारी मेहनत ख़राब हो जाती है, हमारी टीम ख़राब हो जाती है, माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज ऑफ, क्योंकि सिस्टमेटिकली किसी भी कंपनी को करने के लिए उसका सिस्टम बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सिस्टम मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कभी कभी हम क्या करते हैं, कंपनियाँ खुल जाती हैं, कंपनियाँ खुल गई, ऐसा नहीं है कि लाखों कंपनियाँ चल रही हैं, आप भी कंपनी खोल सकते हो, एमसीए में रजिस्ट्रेशन कराओ, आप भी कंपनी चला सकते हो। लेकिन समस्या क्या आती है कि जब हम कंपनी में घुसते हैं, बड़ा अच्छा लगता है कि कंपनी है, अच्छा प्रमोशन कर रही है, अच्छे लीडर हैं। माय डियर फ्रेंड, लीडर तो हम सभी होते हैं। बात आती है कि जो उस कंपनी का ओनर है, जो उस कंपनी को चला रहा है, उसके पास कितना अनुभव है। क्योंकि अगर उसके पास अनुभव नहीं होगा ना, तो आगे जा कर के वो हमें दिशाहीन कर सकता है। और जब हम दिशाहीन हो जाते हैं ना, तो हमें खुद समझ में नहीं आता कि हम करें क्या। हमारे पीछे टीम होती है, हमारे पीछे हमारे ड्रीम्स होते हैं, हमारे पीछे हमारा पूरा करियर लगा होता है। याद करो उन दिनों को, जब हम एक साल में एक क्लास के अंदर जब फेल हो जाते थे, तो कैसा फील होता था कि भाई 1 साल हमारा ख़त्म हो गया। लेकिन आप नेटवर्कर भाई मेरे, आप सोचो कि आप कितनी कंपनियों में फ़ेल हुए हैं। आप मेरी बात करें तो मैं भी अपनी कंपनियों के बारे में बता दूं, बहुत कंपनियों में हम फ़ेल हो जाते हैं। 1 साल, कहीं 2 साल, कहीं 6 महीने का हमने किया काम, और पता लगा कि अब यहाँ से हमें किसी और कंपनी में जाना पड़ रहा है, बिकॉज ऑफ किसी लीडर के, बिकॉज ऑफ किसी डायरेक्टर के, बिकॉज ऑफ किसी सिस्टम के, बिकॉज ऑफ किसी प्रोडक्ट के। इन सारी चीज़ों को देख करके आज हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे साल हो गए, 20-25 सालों से नेटवर्किंग हो रहा है। लेकिन इंडिया में कोई भी ऐसा एथिकल या कोई भी ऐसा सिस्टमेटिक कंपनी नहीं है जो इन सारी चीज़ों को बंद कर सके। क्योंकि इन सारी चीज़ों को बंद करने के लिए कंपनी का बैकग्राउंड बहुत मजबूत होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कंपनी को झेलनी होती हैं, जो कंपनी को अपने ऊपर मतलब बहुत सारी चीज़ों को उसने मतलब सहना होता है। यानी कि सबसे ज़्यादा तो सहना एक ही होगा कि पैसे का खर्च सहना होता है। तो कंपनी की प्रमोशन है, कंपनी की पॉलिसी है, कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, कंपनी की प्लानिंग है, कंपनी की स्ट्रेटजी है, कंपनी के ऑफिसेज़ हैं, कंपनी की आपको जो माल पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती है, सबसे ज़्यादा जो ट्रांसपोर्टेशन है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा कमियां पाई जाती है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो प्रोडक्शन की आती है, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो स्टॉकिस्ट की आती है, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है माल को, यानी प्रोडक्ट को डीलर्स और अपने जो एसोसिएट्स होते हैं उन तक पहुंचाने की सबसे बड़ी समस्या आती है। और इसी में सीनियर क्या करता है कि कोरियर कर रहा है, उसको माल भेज रहा है, ये सारी समस्याओं को लेकर के वो खुद इतना परेशान हो जाता है कि अब क्या करें, माल भेजें कि उसको नहीं भेजें, कैसे करें कैसे नहीं करें। सेल्फ का कोई सहारा नहीं होता है, कोई सीनियर सहारा नहीं दे रहा होता है। कहीं मीटिंग करने जा रहे होते हैं तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि मीटिंग देने जाएँ तो कैसे जाएँ, पैसा नहीं है, वहाँ का खर्चा कौन संभालेगा, वहाँ की छोटी छोटी जो एक्सपेंसेस होते हैं उन सब के लिए कैसे सीनियर से बात करें। तो माय डियर फ्रेंड्स, सब सारे चैलेंजेस को लेकर के एक लीडर बहुत परेशान होता है। और यही सारे जो चैलेंजेस होते हैं ना, ये आदमी को तोड़ देते हैं कि वो नेटवर्किंग करे, क्योंकि शुरुआत में बहुत कम पैसा आता है। यही सारी छोटी छोटी चीज़ें सीनियर्स पहले कहते हैं कि सर हम आपका सपोर्ट करेंगे, बाद में धीरे धीरे उनको भूल जाते हैं। एक अच्छे से अच्छा लीडर धीरे धीरे थक जाता है और वो नेटवर्किंग से हट जाता है। मेरे फ्रेंड्स, इन सारी चीज़ों को देखते हुए आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो नेटवर्क मार्केटिंग है वो बहुत ज़्यादा बदनाम हो रहा है। लोगों से अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो वो लोग भयभीत हो जाते हैं और बस ये कहते हैं कि भाई बहुत हो गया, अब हमें नहीं करना है। क्योंकि प्रोडक्ट बेस में प्रोडक्ट लाओ, प्रोडक्ट दो, फिर ये करो, फिर उसके पास जाओ, उसको समझाओ, फिर उसको बार बार प्रोडक्ट के लेने की बात करो। माय डियर फ्रेंड्स, ये सच्चाई है। लेकिन कोई ना कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा जो इन सारी समस्याओं से नेटवर्क मार्केटिंग को निकाल पाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, 1 साल हो गया मुझे भी इन सब समस्याओं से जूझते हुए, देखते हुए। काफ़ी दिन से मैं भी नेटवर्किंग कर रहा हूँ, आप लोग एज वेल मुझे जानते हैं। तो कुछ कुछ ना कुछ ऐसे लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर जो बहुत बड़े लेवल पर अपना ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, बहुत अच्छी नेटवर्किंग में, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस के साथ, बहुत अच्छी ट्रेडिंग या और भी कई सारे कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए हैं। तो उन्हीं में से एक व्यक्ति, एक ग्रुप
मैं कोशिश की कि चलो हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, इस हिंदुस्तान के लिए, इस इंडिया के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए कुछ अच्छा सा करने की कोशिश करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, वही चीज़ आज मैंने फ़ील किया, मैंने देखा कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसी नेटवर्क कंपनी आ सकती है जो आपके ड्रीम्स को टूटने न दे, क्या ऐसी नेटवर्किंग कंपनी आ सकती है जो आपको सवेरा दे। तो माय डियर फ्रेंड्स, जानने के लिए मुझे कॉल करें। मेरा नाम सत्या सिंह, एसपीजी मोटिवेशन से। मिलते हैं आपको अपने कॉल पर।